हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 6:43 पे। तो आ गए हैं अभी किचन में और सबसे पहले बना लेंगे बच्चों के लिए नाश्ता, स्कूल भेज देंगे। उसके बाद हम अपना जो काम करेंगे। और आज नहाने में थोड़ा सा देरी कर दिए क्योंकि मुझे बालों में मेहंदी लगाना था, तो ये भी हम सोचे चलो ये भी काम निपटा लेते हैं। और उसके बाद से तो पहले बच्चों वाला जो मेन काम है ना उसको कर देंगे। जब ये लोग चले जाएंगे स्कूल तो अपना काम आसान हो जाएगा। और मम्मी आ गई हैं तो मम्मी को बोल दिए हैं कि वो जल्दी नहा लेंगी। तो हम बोल दिए कि जो माता रानी को भोग प्रसाद दिया बाती वो सब कुछ मम्मी कर लेंगी। तो उसके बाद हम फिर आराम से अपना फिर पूजा कर लेंगे। तो टाइम पे अगर मम्मी नहीं होती ना तो फिर अपना जो काम है वो पहले कर लेते, पूजा पाठ वाला, बच्चों को नाश्ता बना के फिर पूजा पाठ में लग जाते हैं साफ़ सफाई करके। तो हम सोचे चलो मम्मी आ गई हैं तो आज मेहंदी लगा लेते हैं और तब तक भोग प्रसाद मम्मी ही लगा लेंगी और हम मेहंदी लगा लेते हैं तब तक। तो बस अपनी तैयारी में लग गए हैं फटाफट। और पूजा पाठ का दिन है, 9 दिन का जब जैसे रहता है ना व्रत, तो काम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें पूजा पाठ एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो इसलिए अपने टाइम को थोड़ा मैनेज करके करना। वैसे तो मॉर्निंग में हम जल्दी उठ गए थे लेकिन मम्मी से बातें करते उठते थोड़ा टाइम हो गया था। तो पहले सोचा कि चलो बच्चों का भी तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं। तो नूपुर की सिंपल सी मेहंदी लिया है, बहुत ही जो एकदम बेसिक जो मेहंदी आती है। और इसमें चाय पत्ती का पानी डाल देंगे, इसको थोड़ा खौला लेंगे, फिर उसी पानी में अपने मेहंदी को घोल लेंगे, नींबू डाल देंगे। बस सिंपल सा ये तरीका है और इससे बहुत अच्छा रहता है। जो बालों को बहुत अच्छा कंडीशनर है बालों का मेहंदी ये। तो इसी तरह से हम हमेशा लगाते हैं, कभी कभी मन किया तो दही भी मिला लेते हैं। बस ये चाय पत्ती का पानी है, इसी में अपनी मेहंदी को घोल लेंगे। अच्छा कलर देती है, मतलब ये जो है ना, मुझे बाल तो मेरे पके नहीं है, 1-2 होंगे तो इसके लिए नहीं, कलर के लिए हम नहीं लगाते हैं, बस थोड़ा सा अच्छा रहे, हेल्दी रखे बाल, तो इससे बाल हमारा हेल्दी रहता है। तो ये वाले रूटीन हम शेयर नहीं करते हैं लेकिन अब सोचे कि चलो जो करते हैं ना, जैसा भी है मेरा, मतलब जो मेरा रूटीन है, केयर रूटीन अपने बालों का, हाथों का, स्किन केयर, तो छोटे मोटे करते हैं क्योंकि टाइम ही इतना नहीं मिलता है। तो वीडियो मेरी आगे चली गई है। बस सरसों के तेल में डाला है कुछ मिर्ची काट के और उसके साथ डाला है प्याज, सॉरी टमाटर। प्याज की याद आ रहा, अभी नवरात्रि में तो प्याज और लहसुन का यूज़ कर नहीं रहे हैं, बस मिर्चा और टमाटर से ही ग्रेवी लग रही है। और इतने में मेरा जो चाय है बन गया है, तो हम पी लेंगे चाय। और थोड़ी देर टमाटर को ढक दिए हैं। ढकने के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब अपने बेसिक से मसाले डाल देंगे, पाउडर वाला, साथ में नमक और हल्दी डाल देंगे। इससे ना जैसे ये जो पाउडर वाले रेडीमेड मसाले वही डाल दें क्योंकि मेरा जो होममेड मसाला है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अब मसाले वगैरह बनाएं, तो नवरात्र ख़त्म हो जाएगा तभी बनाएंगे, इसी बीच में ही बनाएंगे नवरात्र के बाद। अभी तो जो, क्योंकि मेरा भी कुछ मसाला वगैरह कुछ खाए नहीं, व्रत वाले मसाले थोड़े से बनाए हैं तो वो चल जाता है। अब बच्चों को बनाना रहता है तो ये रेडीमेड मसाले हैं मेरे पास, उसी से बना लेते हैं। तो राजमा मेरा गला नहीं था, मतलब 3-4 सीटी तो लगाया था लेकिन राजमा सॉफ्ट नहीं हुआ था। तो क्या किए, जो मसाले हैं ना उसको भून के और इसको इसके बाद से सारे मसाले कुकर में डाल के 2 सीटी और लगा दिया है। तो राजमा मेरा सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही अच्छा राजमा बना था। मतलब प्याज, सॉरी मैं बार बार प्याज बोल रही हूँ, टमाटर से और मिर्चे से और उसके साथ कुछ बेसिक मसाले डाल दिए। तो बच्चे बोल रहे थे बहुत अच्छा बना है मम्मी। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्याज लहसुन पड़े तो ही सब्ज़ी अच्छी बनती है, ऐसे भी अच्छी बनती है। मसालों का सही जो मेल होगा ना तो सब्ज़ी वैसे भी अच्छी बनती है। तो देखिए राजमा जो है कितना अच्छा बना हुआ है। अब बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगा, 2 सीटी और लगा दिए ना तो एकदम गल गया है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी जो दिया बाती सब कुछ करके भोग वगैरह जो सब कुछ लगा दी हैं। और उसके बाद से मेरा जो काम है अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ। मेहंदी लगा लिए हैं अपने बालों पे और मेहंदी कम पड़ गई है मुझे। अब मुझे लग रहा है कि 2 पैकेट मेहंदी चाहिए मुझे और 1 पैकेट, क्योंकि पहले हो जाता था। अब मेरा बाल इधर टूटते भी नहीं है, इस समय बाल मेरे नहीं टूट रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन बाल काफ़ी अच्छे हेल्दी हैं, मेरी ही नज़र ना लग जाए बालों को।
तो इस वजह से एक पहले बीच में मेरे बाल बहुत पतले हो गए थे तो एक पैकेट लगाते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 2 पैकेट लगाने पड़ेंगे। पतली सी चोटी होती थी और बिल्कुल हेल्दी नहीं हो मतलब रहता था बाल मेरा। और एक चीज़ और नोटिस किए हैं कि बालों की ना मंथ में ज़रूर थोड़ी बहुत जो ट्रिमिंग कर लेनी चाहिए, अपने हाथों से ही करिए लेकिन ज़रूर करना चाहिए। इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। मैं कई मंथ से ये लगभग 1.5 साल से इस तरह से ये रूटीन अपनाई हूँ, इससे बाल टूटते नहीं हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले एक बारी झाड़ू लगा लेते हैं। टाइम के डिपेंड करता है टाइम टाइम पे, तो टाइम मेरे पास मतलब था तो अच्छे से झाड़ू लगा लिए थे। तो एक बारी वो वाला रूम जो है ना वो बाकी था तो उसको लगाते हुए बाहर निकल गए हैं। और उसके बाद से जो है पोछा लगा के और जो भी डस्टिंग क्लीनिंग सारा करके नहा लिए हैं, क्योंकि अगर सब कुछ दिखाते तो वीडियो मेरी लंबी हो जाती। और उसके बाद से हम आ गए हैं नहा धो के फ्रेश होके। और ये वाला टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहाने के बाद से तुरंत कर लेते हैं पूजा, तो बहुत शांति लगती है। उसके बाद एक बढ़िया वाली चाय बना के ज़रूर पीते हैं। तो नहाने के बाद अपना सिंदूर बिंदी जो बेसिक मेकअप है वो करने के बाद थोड़ा सा चूड़ी भी चेंज किया। दो ही मुझे बहुत एकदम कम चूड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है। और आ गए छत पे अपने जो कपड़े धुल गए थे तो उसको डालने के लिए। और थोड़ी थोड़ी कली भी मेरे निकल गई है, एक दो जो है कली गुड़हल की निकल गई है। और कढ़ी पत्ता भी इस समय पौधे उतने हैं नहीं, क्योंकि अब दूसरा सीज़न आ रहा है तो सीज़न के हिसाब से ही पौधे मतलब ग्रो करते हैं, तो उसको बदलने पड़ते हैं। बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। छत पे तो इतना कम मेरा आना होता है कि हम केयर ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर के लिए छत पे मम्मी भी गई थी तो सब लोग बात हम लोग कर रहे थे दोनों लोग। उसके बाद आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है चाय बनाना। पूजा मेरी हो गई है। तो फ्रेंड्स अब जो है ना पूजा वूजा करने के बाद से मतलब एक बहुत ही बढ़िया वाली चाय पीने का मन करता है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं मॉर्निंग में। जैसे अगर सारा काम जब फिनिश हो जाता है पूजा वगैरह मतलब नहाने धोने के बाद फिर पूजा, और पूजा करने के बाद एक अच्छी वाली चाय, मतलब मेरी तो ये आदत है। एक बढ़िया सी चाय बना के पीते हैं, उसके बाद जो बाकी काम स्टार्ट करते हैं। तो लगभग मेरा 90% काम ख़त्म हो गया रहता है। नहाने से पहले जो भारी भारी काम होते हैं ना वो हम निपटा लेते हैं। और उसके बाद से लंच की तैयारी बस बहुत हल्की फुल्की सी रह जाती है, जैसे सब्ज़ी वगैरह काटना, ये सब जो बहुत छोटी मोटी जो काम रहते हैं वो रह जाते हैं। और 9 बजे तक के अपने सारे काम हम निपटा लेते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है कि सो के कितने बजे उठते हैं हम। अगर हम सब मतलब अपने टाइम पे मैनेज करके करें, कभी कभी लेट भी हो जाता है ना तो ये काम आगे बढ़ जाते हैं। ज़रा सा लेट हुआ अगर सो के उठने बिना तो फिर तो आपका 12 बज ही जाएगा। वैसे भी टाइम भी 12 और अपना भी 12 बज जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके ना मॉर्निंग में सो के उठें, मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालें, तो इससे हमारा काम भी हो जाएगा और हमें जो है बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। मतलब मॉर्निंग के जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो अब मेरी चाय बन गई है तो थोड़ी देर बस चाय वाय पियेंगे। मम्मी थोड़ी देर के लिए मतलब रात में आई थी तो बस थोड़ी देर ही रहेंगी, अभी 1-2 घंटे बाद फिर वो चली जाती हैं। और उसके बाद से फिर जो मेरा रूटीन रहता है वो करते हैं। तो इसी बीच जैसे ही मम्मी अभी बैठी ही थी तो इस बीच आ गई थी मेरी एक भाभी हैं, मतलब रिलेशन की हैं, तो वो आ गई थी। वो काफ़ी देर तक जो है हम लोग का बातें वगैरह हुई, बहुत काफ़ी मतलब 2 बज गया, अभी टाइम 2 बज रहे हैं और 2:30 बजे तक बच्चे आ जाते हैं। तो मैं फटाफट जब वो चली गई हैं तो हम फटाफट लग गए हैं अपने चावल बनाने में, वरना देरी हो जाएगा। तो बस चावल को तो पहले धो के रख ही लिया था, तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, बहुत चुटकी भर और 1 चम्मच घी डाल के चावल बनाओ ना तो राजमे के साथ बहुत अच्छा लगता है। मतलब बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। बस चावल चढ़ा के इंडक्शन पे और किचन को बंद कर दिया। उसे जब दोपहर में ना हल्का अंधेरा अंधेरा ही अच्छा लगता है। उसके बाद चले गए थे छत पे, और छत पे जाने के बाद अपने कपड़े उठा ले आए, क्योंकि ये मतलब अब इसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे हम, क्योंकि काफ़ी देर तक बैठे रहने से एकदम एनर्जी और भी लो हो गई है मेरी। व्रत में तो वैसे भी लगता ही है, तो काम वाम सारे करो ना तो बहुत ज़्यादा लेवल एनर्जी का एकदम गिर जाता है, लो हो जाता है। लेकिन ये है कि माइंड और बॉडी ना एकदम रिलैक्स रहता है। सच में व्रत रहने का एक अलग ही अपना वो रहता है, एक अलग लेवल की एनर्जी हमारे अंदर रहती है। वो तो पता है चलेगा जब हम बिल्कुल पूरी तरह से एकदम हल्का लाइट फील करते हैं। हाँ, थोड़ी सी थकान ज़रूर लगती है। अब 2:21 हो रहे हैं और बच्चे जो है आ चुके हैं अब।
और चावल मेरा बन गया है और छत से सारे कपड़े लाके फोल्ड करके अपनी जगह पे लगा दिए हैं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा इधर से उधर डिले हुआ ना तो फिर ये रात तक ऐसे ही रह जाएंगे। तो मुझे अब कोशिश करते हैं कि अपने सारे काम बिल्कुल टाइम पे ख़त्म करें, तो इस तरह से जो हमारा काम है ना आसान हो जाएगा और मैनेज करना आसान हो जाएगा। और देखिए राजमा और चावल बन गया है। तो राजमा तो मॉर्निंग का ही बचा था और ये थोड़ा सा बच भी गया था, तो इसको फ्रिज में रख दिए कि रात में काम आ जाएगा। और बच्चों को खाना वाना देने के बाद रेस्ट करने लग गए। और उसके बाद से फिर हम सीधा ही मिल रहे हैं शाम को, यानी कि 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो अब शाम हो गई है, 4:30 बज रहे हैं। तो सोचा चलो थोड़ा बहुत जो काम है वो ख़त्म कर लेते हैं और अपने लिए एक सेब काट के रख लिए हैं। तो अभी इसको खाएंगे नहीं, पहले काम अपने ख़त्म कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बैठेंगे। ये सारे काम ना 3 बजे तक मेरे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई आ गया या इधर उधर टाइम हो जाता है तो फिर हम रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती का कोई काम होता नहीं है। अगर वो होगा तो अच्छा नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा। तो बस 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है और थोड़ा सा एक बारी झाड़ू हल्का सा मार देते हैं, जैसे थोड़े बहुत जो इधर उधर कुछ कूड़ा उड़ा हो। तो वैसे रहता नहीं है, पर मेरी आदत है, रूटीन में आदत सी पड़ गई है, रूटीन में है तो कर लेते हैं। झाड़ू मारने के बाद फटाफट अपने बर्तन को मल लिए और मलने के बाद धो लिए। ये सारे काम इस टाइम मुझे हम करते नहीं हैं, क्योंकि अब दिन छोटे हो रहे हैं और तो 3 बजे तक ये सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे आ जाते हैं तो बर्तन जो भी निकलते हैं फटाफट धो के अपनी जगह पे लगा लेते हैं। और अभी तो नवरात्रि से एकदम पता चल रहा है कि दिन एकदम छोटे हो रहे हैं, तो 5 बजे तक अंधेरा भी होने लगता है, दिया बाती का टाइम हो जाता है। तो लेकिन आज जो है ना थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि रेस्ट करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती काम नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही फिर हम अपने किचन में मतलब आए हैं और अपना बाकी का काम निपटाए हैं। मेरा डस्टबिन है जिसमें फूड पार्टिकल जो भी बर्तन के निकलते हैं ना थोड़े बहुत, बाकी तो हम बाहर डाल के फेंक देते हैं उसको बाहर ही, लेकिन जो रहते हैं तो उसमें ही डाल देते हैं। और मेरा घर देखिए पूरी तरह से शांत एकदम सब कुछ हो गया है। अभी बस सर आने ही वाले हैं, अभी वो पढ़ाएंगे आके और उसके बाद से हम थोड़ी देर के लिए बाहर भी चले जाते हैं, कुछ जैसे सब्ज़ी वगैरह नहीं होती है तो वो करने। उसके पहले भी जो मेरा ये काम है ना जो प्रेस वगैरह करने, तो ये आज के आज ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अगर ये डिले होते जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाता है, जो काम है बढ़ जाते हैं और ये सारे काम जब हमें ही कर रहे हैं तो फिर इसको मैनेज करके करना पड़ेगा। 2-4 कपड़े जैसे ही निकलते हैं मेरे डेली के डेली, जिस तरह से फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसको अलग भी करते रहते हैं। और भाभी भी आ गई हैं। तो दिया वगैरह जल गया है और देखिए ज्वारे ना कितने अच्छे निकल आए हैं। ये बिल्कुल शुभ संकेत होते हैं हमारे घर में, पूरे साल तक जो है प्रोग्रेस और खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। वैसे सभी के निकल आते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है ना जब इस तरह से ज्वारे निकल के आते हैं माता रानी के सामने, जब वो उसको बीज लगाओ तो उसके ज्वारे निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और अब जो कपड़े नहीं लगाए थे अभी छोड़ दिए थे आज, मतलब रख प्रेस करके चले गए थे, तो उसके बाद से आ गए हैं किचन में। सबसे पहले चाय बना लेंगे, चाय बनाने के साथ बना लेंगे अपनी व्रत वाली सब्जी। तो वही सब्जी बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। थोड़ा सा राजमा भी बचा है तो उसको भी बना लेंगे। पहले चाय बना देते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो व्रतों में हमारा काम तो बढ़ ही जाता है और अच्छा भी लगता है और काफ़ी बिजी पूरा दिन जो है ना पूरा बिजी ही चलता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैनेज करते हैं, जब का जो काम है ना उसको तुरंत का तुरंत ख़त्म कर लें, तो ऐसे मैनेज हो जाता है। घर में और भी लोग रहे ना तो भी मैं मैनेज कर लेती हूँ इस तरह से, मतलब जो काम जब का है तभी ख़त्म कर लें, तो आराम से अपना हर काम टाइम पे होगा और बिल्कुल डिले नहीं करना। तो बना लेते हैं व्रत वाली सब्जी। तो रात में ही बनाते हैं कोई भी सब्जी, दिन में तो वही चाय वगैरह हल्का फुल्का एक बार चाय पी लिया और आलू वगैरह का भी खाना हुआ तो, नहीं तो फ्रूट वूट से चल जाता है काम। इतना मतलब व्रत रहो तो व्रत के जैसा रहो ना तो सही रहता है। तो घी ले लिए और घी में डाला थोड़ा सा जीरा और इसके बाद से हरा मिर्चा और टमाटर, दो टमाटर काट के डाल देंगे।
तो और उसके साथ साथ नमक डालेंगे, सेंधा नमक है ये, व्रत वाला नमक, तो वो डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। घी भी थोड़ा ही कम ही लिए थे, एक चम्मच होगा, तो इसलिए पानी डालने की ज़रूरत पड़ी। इसको सॉफ्ट कर लेंगे। और उसके बाद से ये है कुट्टू का आटा, जिसको सिंघाड़ा होता है ना, उसका आटा तो रात में हम बनाते हैं। तो इसकी बना लेंगे छोटी छोटी पूड़ियाँ, बस सेक लेंगे इसको, और मतलब फ्राई नहीं करेंगे। तो इसको हल्का गर्म पानी में इसका जो है डो लगाएंगे, और इधर आलू डाल के ढक दिए हैं ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा पानी भी डाल दिया है, और उसके बाद गर्म पानी में इसको आटे का डो लगा लेंगे। जो सिंघाड़े का जो आटा है, बहुत लोग इसको खाते हैं, ये व्रत में ही खाया जाता है। और उसके बाद से इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये थोड़ा वो हो गया, मतलब सॉफ्ट हो गया है। तो चलाते हुए बस एक बार मतलब देख लेंगे। और पानी भर भर के तो हम डालते हैं। सूप वाली सब्ज़ी बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल सूप वाली रहती है। इसको आराम से चम्मच से सूप की तरह पीते हैं, व्रत में बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद से थोड़ा सा जो व्रत वाला मसाला है वो डाल दिया है और ढक दिए हैं इसको। और उसके साथ साथ अपनी जो उधर काम नहीं है, उसको छूना नहीं है, बस धीरे धीरे वो बनते रहेंगे। तो रोटियां बना लेंगे और रोटी बना के दे देंगे बच्चों को। तो सुबह का राजमा भी थोड़ा सा बच गया है, और ये व्रत वाली सब्ज़ी बहुत आराम से खा लेते हैं। तो मुझे ज़्यादा काम उतना पड़ता नहीं है, मुझे तो बनाना पड़ता तो बनाना ही पड़ता। और तो दोनों हो जाएगा, दोनों सब्ज़ी लेके बच्चे खा लेंगे फिर। और यहाँ पे देखिए जो सब्ज़ी है ना पूरी तरह से बन गई है एकदम। हरी धनिया से इसको गार्निश ही करेंगे, और ये व्रत वाली सब्ज़ी बन गई है। सो फ्रेंड्स, मेरी जो आज का रात का खाना है बच्चों का, मेरा भी सब बन गया है, और अब बस निकाल लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ ख्याल रखिएगा अपनों का और अपना। और जय माता दी एंड बाय बाय।